प्राचीन समय में रानियों का चयन इतना कठोर होता था। राजा जब सर्वोत्तम रूपवती रानी चुनना चाहता था तो उसने एक विशेष शरीर आकृति मापने वाला ढांचा बनवाया। उम्मीदवार को उस ढांचे से बिना ऊपर की घंटी को छुए निकलना होता था। तीनों राजकुमारियां जो अभी अभी 18 वर्ष की हुई थीं, अपना खानपान संयमित रखती थीं और अपनी काया को बहुत अच्छे से बनाए रखती थीं। इसलिए वे तीनों आसानी से इस पहली परीक्षा को पार कर गईं। अब राजा को इन तीनों में से एक को रानी बनाना था, लेकिन रानी के लिए केवल सुंदरता ही नहीं बल्कि साहस और बुद्धिमत्ता भी आवश्यक मानी जाती थी। राजा ने पहले से ही अगली परीक्षा की योजना बना रखी थी। उसने सेवकों को 3 प्याले लाल शराब के तैयार करने का आदेश दिया और राजकुमारियों को बताया कि इन 3 में से एक प्याले में जहर मिला हुआ है। ये परीक्षा साहस और किस्मत की थी। राजा ने कहा, सिर्फ वही इस राज्य की रानी बनने योग्य है जो वास्तव में साहसी हो। इसके बाद 3 कैदियों को बुलाया गया और हर एक को एक एक प्याला शराब पीने को दिया गया। जैसा कि अनुमान था, जल्दी ही एक कैदी जहर पीकर गिर पड़ा। राजकुमारियां डर से कांप गईं, लेकिन राजा निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाता था। इसके बाद राजकुमारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और 3 नए प्याले शराब तैयार किए गए। अब उन्हें चुनने को कहा गया। तभी एक राजकुमारी चुनौती से बचने वाले ने डर के मारे प्रतियोगिता छोड़, लेकिन छोटी बहन छोटी मगर साथ दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ी। अब बड़ी बहन घबरा गई। डर तो उसे भी लग रहा था, मगर हारना भी नहीं चाहा, इसलिए हिम्मत करके उसने भी प्रतियोगिता जारी रखी। छोटी बहन ने एक प्याला उठाया और तुरंत पिया। जब वह गिरकर नहीं गिरी, बड़ी बहन और ज्यादा घबरा। अब 2 प्याले बचे थे और वह समझ नहीं पा रही थी कि किसे चुने। कांपते हाथों से एक प्याला उठाया, मगर अंत में डर से हार कर वापस। तभी छोटी बहन ने एक और प्याला उठाया और सब लोग हैरान रह गए और उसके लिए चिंतित हो। फिर उसने आखिरी बचा प्याला भी। असल में वह पहले से ही जानती थी शराब में जहर। जो कैदी गिरा था वह भी नकली मौत का नाटक कर रहा। उसे पहले से सुनने में आ गया था कि राजा एक। अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें।